शालोम। खुदा आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे। जैसे आज हम फिर लाइव हो रहे हैं मसीह की दुल्हन के लिए, और मैं जानता हूँ मसीह की दुल्हन इन बातों को पकड़ेगी और इन बातों को लेगी। सारा संसार इन बातों को सुन सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन इन बातों को ले नहीं सकता। कुछ इस बातें यीशु ने अपना लहू बहाया है, सारे संसार के लिए बहाया है, लेकिन तो भी सारा संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो पृथ्वी के ऊपर हम दो वंश पाते हैं, पृथ्वी के ऊपर दो वंश पाते हैं, एक परमेश्वर का वंश, आदम का वंश, और एक कैन का वंश। कैन का वंश इन बातों को सुन सकता है, लेकिन इन बातों को ले नहीं सकता है। एक बार दो दोस्त थे और उन्होंने क्या किया, एक भाई जब उसके पास जाना, उसने वो किताब पढ़ता था, नबी की किताब पढ़ता था, जिसके पीछे वो काब की तस्वीर थी। उसने कहा, तुझे क्या पढ़ता रहता है, हर जब बैठता हूँ तुझे ही पढ़ता है, जब बहुत इन बातों में लगा रहता है, तू मेरी ओर ध्यान नहीं देता। तो उसने कहा, भाई जी हमारे समय के नबी प्रकट हुआ है, नबी के जो वचन हैं और ये वचन आशीषित वचन हैं। कहता मुझे तो मैं भी पढ़ूँगा। वो ले गया पढ़ने के लिए, और दूसरे दिन सुबह भी वापस कर गया। अरे ये किताब तो मुझको मुर्गी कहती है, ये किताब मुझको मुर्गी कहता है। भाई तेरे को मुर्गी कैसे कहती है, ये मेरे को तो काब कहती है। हालेलुया। उसने अपना भाग ले लिया, उसने अपना भाग ले लिया। हालेलुया। आज जो मसीह की दुल्हन है वो अपने भाग को लेगी, वो अपने जो उसके विषय में लिखा हुआ है उसको लेगी। आमीन। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर भी है। हमारा परमेश्वर प्रेमी है और वो न्यायी भी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, तू अपनी ही समझ का सहारा मत लेना, अपनी ही समझ का सहारा, बस पूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। और अगर सबसे ज़्यादा इस वचन का बिगाड़ किया है तो मनुष्य की समझ ने किया है, मनुष्य की समझ ने किया है। मनुष्यों की समझ के द्वारा इस वचन को बिगाड़ा गया है, इस वचन को खराब किया गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के जो पुत्र हैं, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो इस वचन का बिगाड़ नहीं करते, वो परमेश्वर में मिलावट, वचन में मिलावट नहीं करते। हालेलुया। वो जैसा वचन है वैसा लेते हैं। वो जानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र जानते हैं परमेश्वर अपने वचन का स्वयं अनुवादक है। परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा तो आकाश बन गया, परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। संसार में जो सबसे पहला उजाला था वो परमेश्वर का कहा हुआ वचन ही था। हालेलुया। परमेश्वर ने जो भी कहा वैसा ही हो गया। जितना सामर्थी वचन है, जितना सामर्थी वचन है। हालेलुया। ये बहुत ही सामर्थी वचन है, ये मामूली वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। किसका वचन है? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर से मुंह से निकला हुआ ये वचन है, ये वाक्य है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए आज मैं छोटा सा विषय लेना चाहता हूँ कि जो शिक्षा को अनसुनी करता है वो धोखा खाता है। जो शिक्षा को अनसुनी करता है वो धोखा खाता है। हालेलुया। तो आइए हम इसका 14 का 12 पढ़ेंगे। नीति वचन 14 का 12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आमीन। एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को सीधा जान पड़ता है, जो इंसान को सीधा जापता है, सीधा लगता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। इंसान को वो मार्ग सीधा लगता है, लेकिन उसके अंत में क्या है? उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आमीन। आमीन। हालेलुया। ऐसा मार्ग है जो इंसान को सीधा लगता है कि ये मार्ग सीधा है, कि ये मार्ग सही है, लेकिन उसके अंत में क्या है? उसके अंत में मृत्यु ही मृत्यु है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है तुम कठिन मार्ग से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो। कुछ चौड़ा और है वह मार्ग जो मृत्यु को जाता है, जो जीवन को जाता है। जो जीवन को जाता है वो रास्ता सकेत है, जो मृत्यु को जाता है वो रास्ता चौड़ा है। हालेलुया। जो चौड़ा रास्ता है वो इंसान को सीधा जाता है, वो इंसान को आसान लगता है, पर जो रास्ता जीवन को जाता है वो सकेत है, वो रास्ता तंग है। हालेलुया। आज हम बात करेंगे, इन रास्तों के विषय बात करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम नीति वचन 13 चैप्टर, पहले इसकी 12 चैप्टर की पहली आयत पढ़ेंगे, फिर 13 का 13 से पढ़ेंगे। हाँ,
जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, वह ज्ञान से प्रीति रखता है, वह ज्ञान से प्रीति रखता है। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है। पढ़िए। परंतु जो डांट से बैर रखता, परंतु जो डांट से वैर करता है वह पशु सरीखा है। वह इंसान कैसा है? वह इंसान पशु सरीखा है। कैसा? वो इंसान जानवर है जो डांट से दुश्मनी करता है। जब डांटा जाता है तो वो क्या करता है? उससे नफरत करता है। वो पशु सरीखा इंसान है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जब तुझे धर्मी जन डांटे तो बुरा मत मानना। वो तेरे सर के लिए तेल होगा, तेरे चाल के लिए चेहरा होगा, तेरे गले के लिए कैंठा होगा, वो तेरी सजावट होगी। हालेलुया। वो तुझे मृत्यु के फंदे से बचाएगा। धर्मी जन की डांट मृत्यु के फंदे से बचाती है। आमीन आमीन। धर्मी जन की डांट मृत्यु के फंदे से बचाती है। हालेलुया। और जो डांट से वैर रखता है वो इंसान मृत्यु में चला जाता है। कौन सी मृत्यु? ऐसी मृत्यु, हालेलुया, जो असली मृत्यु है। शरीर की मृत्यु कुछ भी नहीं है। शरीर की मृत्यु कुछ नहीं है। हालेलुया। और दूसरी मृत्यु, पर जो धर्मी जाना उसके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। वो हमेशा के विश्राम में होगा, अनंत जीवन में होगा। आमीन आमीन। पढ़िए। हाँ जी, 13 चैप्टर। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। बुद्धि की शिक्षा जीवन का सोता है, बुद्धि की शिक्षा जीवन का चश्मा है। क्या है? जीवन का चश्मा। और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से लोग बच जाते हैं। पढ़िए। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, शुद्ध बुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। परंतु विश्वासघातियों का मार्ग करड़ा होता है। पढ़िए। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, सब चतुर लोग तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। परंतु मूर्ख क्या करता? अपनी मूर्खता फैलाता है। पढ़िए। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, दुष्ट दूत बुराई में फंसाता है, खुद भी फंसता और फंसाता भी है। पढ़िए। परंतु विश्वास योग दूत कुशल क्षमा होता है। परंतु विश्वास योग्य दूत, दूत का अर्थ संदेशवाक, संदेश देने वाला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए आगे। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता है और अपमान पाता है। और अपमान पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह क्या करता है? वह अपमान पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह क्या करता है? वह अपमान पाता है। हालेलुया। पढ़िए आगे। परंतु जो डांट को मानता, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। उसकी महिमा होती है। लालच का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, हाँ। परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जो डर मानता है परमेश्वर का उसे अच्छा फल मिलता है। हम जानते हैं जो परमेश्वर का डर नहीं मानता, जो वचन नहीं मानता, वो कंगाल होता है। वो इंसान कंगाल होता है। वो इंसान कंगाल हो जाता है। हम जानते हैं उत्पत्ति में आदम ने और हवा ने परमेश्वर की बातों को छोड़ दिया। हवा ने परमेश्वर की बातों को छोड़ दिया तो संसार में क्या आई? मृत्यु आई। वो कंगाल हो गए। कहाँ? वो राजा थे। आदम पृथ्वी का राजा था, समुद्र की मछलियों के ऊपर उसका राज्य था, आसमान के पक्षियों के ऊपर राज्य था, सारी वनस्पति पे ऊपर उसका राज्य था, हर चीज़ के ऊपर उसका राज्य था। पर वो क्या हो गया? वो कंगाल हो गया। हालेलुया। वो क्या हुआ? वो कंगाल हो गया। अदन की वाटिका में से उसे निकाल दिया गया। उसे पता चला कि हम नंगे हैं। उनके ऊपर एक पवित्रता का पर्दा था। हालेलुया। एक पवित्रता के वस्त्र थे, एक वो वस्त्र थे। हालेलुया। पर वो क्या हुआ? उन्हें पता चल गया कि हम नंगे हैं। वो अपनी धार्मिकता बनाने में लग गए। वो पत्तों को जोड़कर अपनी वस्त्र बनाने लगे। एक अपनी बनाई हुई धार्मिकता, जो उन्हें सही मार्ग लगा, उन्हें वो मार्ग सही लगा। वो अपनी बनाई हुई धार्मिकता में वो कपड़े सी रहे थे, कपड़े बना रहे थे, कपड़े पहन रहे थे, पत्तों के कपड़े पहन रहे थे।
हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें ऐसे कपड़े वस्त्र दिए थे, ऐसे कपड़े दिए थे। परमेश्वर ने राजा होने के लिए बनाया था, उन्हें राजा बनाया गया था। समुद्र की मछलियों के ऊपर, समुद्र के ऊपर, आसमान के पक्षियों के ऊपर, सारी वनस्पति के ऊपर उन्हें राजा बनाया था। पर हवा ने जब वो फल खाया, उन्हें खुद भी खाया और आदम को भी दिया। बाइबल कहती है आदम ने धोखा नहीं खाया, आदम ने धोखा नहीं खाया। धोखा किसने खाया? धोखा हवा ने खाया। हालेलुया। आदम ने धोखा नहीं खाया, धोखा हवा ने खाया। और उसने हवा की बात मानी, उसने हवा की बात मानी तो वो भी कंगाल हो गया। आमीन। हालेलुया। शिक्षा को अनसुनी कर दिया, जो शिक्षा थी उसको अनसुनी कर दिया, अपनी परमेश्वर की बातों को छोड़ दिया। आमीन। अपने परमेश्वर की बातों को छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो वो कंगाल हो गए, उस बाग से बाहर निकाले गए। अब उसे मेहनत करनी पड़ती थी, अब भोजन पाने के लिए पृथ्वी का सीना चीरना पड़ता था, उसे मेहनत करनी पड़ती थी। हालेलुया। हवा को श्राप दिया गया, तू दर्द के साथ, पीड़ा के साथ बच्चों को जन्म देगी। तू दर्द के साथ, पीड़ा को तू क्या करेगी? बच्चों को जन्म देगी। आदम को श्राप दिया गया, सर्प को श्राप दिया गया। हालेलुया। सारी पृथ्वी के ऊपर श्राप आया कि वहाँ से कांटे और कंड्याले उगाएगी। पहले यहाँ पर कांटे नहीं उगते थे, कोई चीज़ दुख देने वाली नहीं थी, कोई चीज़ दुख देने वाली नहीं थी। जहाँ आराम ही आराम था, आनंद ही आनंद था। आमीन। हालेलुया। पर जब आदम ने वो छोड़ दिया, आदम ने उस अधिकार को खो दिया, तो आदम वहाँ से निकाल दिया गया। आदम को सीधा मार्ग, हवा को सीधा मार्ग लगा कि ये मार्ग सीधा है। शैतान ने कहा तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, लेकिन वो तो पहले ही परमेश्वर के समान थे। शैतान आपको कुछ उससे बढ़ा कर देना चाहता है, जो परमेश्वर ने दिया है शैतान उसे बढ़ा कर देना चाहता है। हालेलुया। वे परमेश्वर के लोग सिर्फ वही लेते हैं जो परमेश्वर देता है। आमीन। संसार में सबसे पहला उजाला क्या था? परमेश्वर का कहा हुआ वचन। आमीन। हर बीज को बनाने के लिए परमेश्वर का बीज था, हर बीज को उगाने के लिए परमेश्वर का बीज था, और वो बीज क्या था? परमेश्वर का कहा हुआ वचन। आमीन। जब यीशु मसीह दृष्टांत देते हैं तो वो बताते हैं, यीशु मसीह बताता है कि बीज परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? बीज परमेश्वर का वचन है। उसने कहा हर बीज अपनी जाति के अनुसार फल दे। हालेलुया। हर बीज अपनी जाति के अनुसार क्या दे? फल दे। आमीन। हर बीज अपनी जाति के अनुसार फल दे। और उन्होंने क्या किया? उस मार्ग को छोड़ दिया। एक मार्ग है जो इंसान को सीधा लगता है, परंतु उसके अंत में क्या है? मृत्यु के मार्ग हैं। अंत में क्या है? अंत में मृत्यु के। तो फिर मैं चाहता हूँ 16 का 2 पढ़ेंगे, 16 का 2 पढ़ेंगे। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक है। मनुष्य अपनी दृष्टि में ठीक है, वो अपनी दृष्टि में लगता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारे विचारों में, मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे जमीन और आसमान ऊंचे हैं, वैसे ही मेरे विचार और तुम्हारे विचार, हालेलुया, फर्क है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। परंतु यहोवा मन को तोलता है, परंतु परमेश्वर मन को तोलता है। पढ़िए। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी, तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा मार्ग है, हम जानते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे साथ पहला तीमुथियुस 2 चैप्टर हम इसकी 9 से पढ़ना शुरू करेंगे। पहला तीमुथियुस 2 चैप्टर इसकी 9 से पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ, स्त्रियां भी संकोच और संयम के सहित सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, सुहावने वस्त्रों से अपने आप को श्रृंगारें, ना कि बाल गूंथने, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतिये और बहुमूल्य कपड़ों से, और बड़े कामों से, और पर भले कामों से। हमें साधारणता में जीवन जीना है। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। पढ़िए। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। स्त्री को पूरी
और दीनता से सीखना चाहिए, सिखाना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। पढ़िए। मैं कहता हूँ कि स्त्री उपदेश ना करे मैं कहता हूँ स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। परंतु चुपचाप रहे। पढ़िए। क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई पहले आदम रचा गया, फिर उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बकाया ना गया आदम बहकाया नहीं गया, आदम बहकाया नहीं गया। पढ़िए। और स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। परंतु स्त्री बहकावे में आई, आदम बहकावे नहीं आया पर स्त्री बहकावे में आई। वो स्त्री मुख्य उत्पाद नहीं थी, स्त्री उप उत्पाद थी, उत्पाद में से निकाला गया उत्पाद। पढ़िए। तो भी स्त्री बच्चे जन्मने के द्वारा उधार पाएगी पढ़िए आगे। यदि वह संयम सहित विश्वास प्रेम संयम सहित विश्वास प्रेम पवित्रता में स्थिर रहे। पवित्रता में स्थिर रहे। आमीन, हालेलुया। आदम बहकाया नहीं गया। आज बहुत सी स्त्रियां बड़े बड़े प्रकाशन पाने के दावे करती हैं। हमारे समय के नबी की भविष्यवाणी है कि आज स्त्रियां बहुत बड़े बड़े प्रकाशन पाने के दावे करेंगी, मैंने ये प्रकाशन पाया, मैंने ये प्रकाशन पाया। पर परमेश्वर, हालेलुया, स्त्री देखिए, स्त्री अन्य भाषा बोल सकती है, स्त्री भविष्यवाणी कर सकती है, 9 वरदानों में से उसके पास कोई वरदान हो सकता है, लेकिन वो मुख्य रूप से प्रचारक नहीं हो सकती, मुख्य रूप से पास्टर नहीं हो सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने 12 प्रेरित चुने, 12 प्रेरित चुने, उसमें कोई स्त्री थी नहीं। यीशु को मुख्य प्रचारक स्त्री नहीं हो सकती है। स्त्री भविष्यवाणी कर सकती है, स्त्री अन्य भाषा बोल सकती है, अन्य भाषा का अनुवाद कर सकती है, लेकिन मुख्य रूप से वो प्रचारक नहीं हो सकती। हालेलुया। क्योंकि आदम पहले बनाया गया, उसके बाद हवा बहकाई, लेकिन आदम बहकाया नहीं गया। हालेलुया। क्योंकि हवा एक ऐसी चीज़ थी जिसे बहकाया जा सकता था। वो शैतान आदम के पास नहीं गया, वो हवा के पास गया। किसके पास गया? वो आदम के पास नहीं गया, वो हवा के पास गया। हालेलुया। आदम के पास कभी नहीं गया, वो हवा के पास गया, हवा को बहकाने के लिए गया और हवा बहकाई गई, पर आदम बहकाया नहीं गया। एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को सीधा जाता है और उसके अंत में मृत्यु के मार्ग है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक ऐसा मार्ग है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप मत्ती रचित सुसमाचार 7 चैप्टर 7 चैप्टर उसके 15 पढ़ेंगे। जब रिश्तों से सावधान रहो, हाँ, जो भेड़ों के बेस में तुम्हारे पास आते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से होशियार हो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं। 14 से पढ़ना। हाँ। क्योंकि संकेत है वह फाटक, क्योंकि संकेत है वह फाटक, तंग है वह फाटक, और कठिन है वह मार्ग, कठिन है वह मार्ग, जो जीवन को पहुंचाता है, जो जीवन को पहुंचाता है। पढ़िए। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, परंतु थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग नहीं, थोड़े। यीशु का है छोटे झुंड, मत डर, तेरे पिता को भाया की राज्य तुझे दे। जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहाँ आऊँगा। हालेलुया। मैंने कभी नहीं कहा जहाँ लाखों की भीड़ों में वहाँ आऊँगा, कभी नहीं कहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो छोटे झुंड के पास आता है। जब भी भीड़ इकट्ठी हुई, यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर चला गया। जब भीड़ इकट्ठी हुई, यीशु मसीह भीड़ को देखकर उसने पार चलने की आज्ञा दी। जब भीड़ इकट्ठी हुई तो यीशु मसीह पहाड़ पर चला गया। आमीन। जो उसके चाहने वाले थे, जो उसके अनुयायी थे, वो उसके पास पहाड़ पर भी गए। वो पहाड़ चढ़ना आसान नहीं होता, पर उसके चेले गए। हालेलुया। तब उसने दृष्टांतों में उन्हें सिखाया। धन्य हैं वो जो मन के दीन है, धन्य हैं जो धन्य हैं जो शुद्ध मन है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। आग की भट्ठी में कितने थे? आग की भट्ठी में 3 थे। वो लोग कहते हैं अरे वहाँ बहुत बेदारी थी, वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, बड़ी बेदारी थी। आग की भट्ठी में कितने थे? 3 थे। और ऐसी वहाँ बड़ी वहाँ बेदारी थी। आग की भट्ठी में इतनी बेदारी थी, इतनी बेदारी थी, हालेलुया, कि आग भी कुछ बिगाड़ नहीं सकी। तो बेदार करने वाला उनके बीच में था। हालेलुया। शेरों की मांद में कितनी बेदारी थी? शेरों की मांद में कितनी बेदारी थी? उस ऊपरी कोठरी में 120 लोग थे, वह कितनी बेदारी थी। नूह के
हालेलुया। जहाज में कितनी बेदारी थी, आमीन। हनोक अकेला ही था, अकेला ही आनंद मना रहा था। हनोक के अंदर कितनी बेदारी थी, हालेलुया। उसने कभी नहीं कहा हे बड़े झुंड, उसने कहा हे छोटे झुंड, हे छोटे झुंड मत डर। वो कहते हमारी कलीसिया में लाखों लोग आए, इतने लाख लोग आए, इतने लाख लोग आए, हमारे पास इतने लोग हैं। आज लोग गिनती करते हैं, शैतान गिनता है, पर हमारा परमेश्वर वजन तोलता है। हमारा परमेश्वर तोलता है, हमारे विश्वास का वजन तोलता है, आमीन, हालेलुया। आगे बढ़िए। झूठे भविष्यों से सावधान रहो। सकेत है वह फाटक जो जीवन को जाता है, और खुला है वह फाटक जो मृत्यु को जाता है, आमीन, हालेलुया। एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को सीधा जाता है, पर उसके अंत में क्या है? मृत्यु के मार्ग हैं, उसके अंत में मृत्यु के मार्ग हैं, हालेलुया, हालेलुया। जीवन को जाने वाला मार्ग हमेशा कठिन है। बाप संसार का फैशन लेके नहीं जा सकते, संसार का सोना चांदी लेके, संसार का नाच रंग लेके, संसार की कोई वस्तु लेके आप वहाँ जा नहीं सकते। वहाँ तो वही जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। वहाँ तो वही जाएगा जिसके पास सिर्फ ये वचन होगा, जो खुद वचन बन चुका होगा। कोई यीशु मसीह खुद उन रास्तों में चला। एक हम गीत गाते हैं, गुजरा है वो जिन राहों से, हालेलुया, हालेलुया। जिन राहों पे वो गुजरा, हमें भी उन्हीं राहों पे गुजरना है। जिन राहों पे वो गुजरा, उन्हीं राहों पे हमें भी गुजरना है, आमीन, हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप इफिसियों की 5 चैप्टर पहले यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। इफिसियों 5, इफिसियों की पत्री 5 चैप्टर। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। जैसे पौलुस कहता है, तुम मेरी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चला। तुम मेरी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल। तो मसीह की चाल क्या थी? आइए पढ़े। और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आगे पढ़िए। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक भी ना हो, क्योंकि लोभ एक मूर्ति पूजा है, लालच मूर्ति पूजा है, और मूर्ति पूजा के श्राप है। मूर्ति पूजा पाप है। पढ़िए। और ना निर्जलता, ना मूर्ता की बात की, ना निर्जलता, ना मूर्ता की बातें हो, मूर्खपुण्य की बातें मत हो, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, ये बातें हमें शोभा नहीं देती। वरन धन्यवाद ही सुना जाए। तुम्हारे बीच में धन्यवाद सुना जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, हर हाल में धन्यवाद, आमीन। आगे बढ़िए। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। उसकी मिरास नहीं है, मसीह के राज्य में मिरास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम रूस के बारे में जानते हैं, हम रूस के विषय में जानते हैं, हम नवमी के विषय में जानते हैं। हम नवमी के विषय में शिक्षा को अनसुनी कर दिया। बाकी लोग वहाँ ठहरे, लेकिन इन्होंने उस देश को छोड़ दिया। शिक्षा का नवमी का अर्थ है खुशहाल, खुशहाल, हरी भरी। हालेलुया। उसके पति का नाम था अली मलक। उसका अर्थ क्या था? आराधना। उसके 2 बेटे थे, उनका एक अच्छा परिवार था, पर जब उन्होंने शिक्षा को अनसुनी कर दिया, पराये देश में चले गए जहाँ कोई अपना नहीं था, तो उनको बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम जानते हैं, हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में जानते हैं। आइए मैं लूका 15 का चैप्टर डालेंगे, लूका 15 का 11 पढ़ेंगे। लूका 15 का 11। फिर उसने कहा,
फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। किसी मनुष्य के दो पुत्र से कहानी के विषय में बहुत मसीह लोग जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, छोटा जो था अवारागर था, उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग है, संपत्ति में जो मेरा भाग है मुझे दे दे। वे मुझे दे, हाँ, दे दीजिए। पढ़िए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसने उनकी संपत्ति उन्हें बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे हाँ। कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। छोटा पुत्र सब कुछ अपनी संपत्ति बेच के इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म में, बुरे कामों में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च चुका, जब सब कुछ खर्च कर चुका, उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वे कंगाल हो गया। और वे कंगाल हो गया। कितने दिन खाता वो? पढ़िए। इसलिए वे उस देश के निवासियों में से एक यहाँ जा पड़ा। हाँ। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। तो नौकरी क्या मिली? सूअर चराने की। तो उसका तनख्वाह क्या थी? उसकी तनख्वाह क्या थी? सूअर खाते थे। रोटी मिलती थी, खाने को थोड़ी मिलती थी, पेट नहीं भरता था। तो जो सूअर खाना खाते हैं उसी में से अपने लिए वो भोजन तलाशता था। एक दिन सुधी में आया। जानते सूअर वाला खाना क्या है? गलत शिक्षा, रॉन्ग डॉक्ट्रिन, संसार की बातें। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या किया? मन में विचार किया कि मेरे पिता के घर में तो जो नौकर हैं वो भी पेट भर के खाते हैं, या मैं भूखा कर रहा हूँ। उसने विचार किया। आज जब हम विचार करते हैं, जब कोई पापी जन विचार करता है, परमेश्वर की ओर लौटता है, तो परमेश्वर से गले चले जाता है। विचार किया, मैं अपने पिता के पास जाऊँगा कि पिता, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम्हारा पुत्र कहलाऊँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मुझे नौकर की तरह रख ले। और जब आ रहा था, पिता उसका इंतजार कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता ने ये सब बातें कहने से पहले उसे अपने गले से लगा लिया। हमारा पिता आज भी हमारा इंतजार कर रहा है। आप कहीं फंसे हुए हैं, किसी मुसीबत में हैं, किसी परेशानी में हैं, कहीं सूअर वाला खाना खा रहे हैं, गलत डॉक्ट्रिन ले रहे हैं, गलत शिक्षा ले रहे हैं, जहाँ वचन नहीं पाया जाता, वहाँ हंसी ठट्ठा पाया जाता है, तो वचन के पास लौट आइए। पिता आज भी इंतजार कर रहा है। एक मार्ग हमारे लिए उसने तैयार किया है, और वो मार्ग यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। सबको जय मसीह की, सबको खुदा बरकत दे। जय मसीह।